ये खैरागढ़ रेंज में दयाहान बीट है, जिसमें कक्ष क्रमांक 343 है। ये पीएफ है, अपना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। उसके बगल में एक राजस्व का खसरा है नंबर 132। उसमें 14 तारीख की दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके जो 100% था। टीम पहुंची वहाँ पे। उसके बाद संबंधित ऑफिसर्स पहुंचे, एसडीओ साहब पहुंचे, डीएफओ पहुंचे और देख के आसपास परीक्षण करना चालू किया। रायपुर से हमारी सीसीएफ वाइल्ड लाइफ मैडम लोग आए। उसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने बड़ी हेल्प की, जिसमें एक व्यक्ति के घर की तरफ इंडिकेट किया गया। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। धीरे से फिर और 3 नाम साथ में आए। सबसे पहले डोमन लाल वर्मा की तरफ इशारा किया गया। उनके द्वारा पूछताछ के बाद 3 लोग और इसमें साथ में आए हैं, जिसमें हेमचंद वर्मा, दीपक यादव और चंदूराम वर्मा हैं। इन चारों से जब पूछताछ की गई तो फिर इनके घर पे तलाशी ली गई, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स भी ऐसे मिले जो शिकार में यूज़ होते हैं, जैसे जीआई का वायर मिला है, कुछ कुल्हाड़ी मिली है, गंडासा मिला है। और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि 11 kV की लाइन से लगभग 800 मीटर का तार खींच के उन्होंने फंदा लगा के, बिजली का फंदा लगा के उससे ये शिकार किया है। लेकिन उसके बाद भी समय लगा पता करने में कि जो उसके पंजे गायब थे वहाँ से वो कहाँ हैं और दांत कहाँ हैं। धीरे से पूछताछ करने फिर 2 लोगों का और नाम सामने आया, उसी गांव के फिरोज निषाद और कचरू यादव। इन दोनों के साथ पूछताछ करने फिर इनके पास से इनके चारों कैनाइन मिले हैं। तेंदुआ जो हमारी मादा था, उसके चारों कैनाइन उनके पास से जब्त हुए। उसके बाद टोटल 6 लोग हो गए। उसके बाद कड़ाई से और पूछताछ करने पे फिर एक 7वें व्यक्ति भगवती वर्मा जी का नाम सामने आया, जिनकी बाड़ी से जिनके घर के पीछे से अर्जुन के पेड़ के ऊपर जो पोखर रहता है उसमें से फिर वो चारों पंजे भी प्राप्त हुए हैं। जितना भी अंग भंग हुआ था, जितना सामान वहाँ से गायब था, वो पूरा जब्त हो चुका है। इस तरह से कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए कार्रवाई आगे चल रही है। वर्मा जी, ऐसा गांव वालों से पूछ के पता चला है कि भगवती वर्मा जी कुछ झाड़ फूँक का काम करते हैं, तो ये एक कारण रहा हो सकता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस तरह के काम में शामिल नहीं है, तो ऐसा भी संभव है कि किसी और जानवर का शिकार करने के लिए लगाया गया हो और उसमें तेंदुआ फंस गया। ऐसा अभी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन अब चूंकि ऐसा आ चुका है तो और भी ध्यान से वन अमले के द्वारा इसको देखा जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ पुरानी रही हो तो पूछताछ से सामने आ सकती है, या फिर कोई और अगर आर्टिफैक्ट ऐसा जब्त होता है जिससे पुरानी चीज़ को बढ़ाया जा सके तो वो भी देखा जाएगा। आगे भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि अगर ऐसा इन लोगों के द्वारा कृत्य किया गया है 6-7 लोगों के साथ मिलके, तो ऐसा संभव है कि आगे की भी कुछ इस तरह के लोग प्लान करें तो और कड़ाई से गश्ती की जाए।